Hello students, our today's topic is Stirling formula. It is also one of the formula which is derived as central reference formula. I have already discussed the Gauss central difference formulae where the first one is called Gauss forward formula and the second one is called Gauss backward formula. This formula is deduced with the help of these two formulas. So let's see how we can deduce this. Here the interpolation is desired near an interior point x naught. जैसे आप पहले टेबल बनाते थे. Here also we made the table, the forward difference table. और जहाँ आपको पॉइंट निकालना है, जिस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, उस पॉइंट को हम एक्स नॉट ले लेते हैं. एंड वी हैव टू find the if we have to find the value of the function near the x naught, so this takes the interval of x naught minus h by 4 and x naught plus h by 4. ठीक है, it is more practical formula rather Gauss central difference formula. ठीक है, तो ज़्यादा हम स्टर्लिंग्स फार्मूले को प्रेफर करेंगे ओवर गॉस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गॉस फार्मूला. ठीक है, गॉस फार्मूला हमारे पास ये रहता है जो कि फॉरवर्ड फार्मूला है. वाई नॉट पी फॉरवर्ड डिफरेंस डेल वाई नॉट सेकेंड ऑर्डर, ये आप जानते ही हैं. ये आपके पास आता है गॉस फॉरवर्ड फार्मूला. अब नेक्स्ट हम डिड्यूस करेंगे गॉस बैकवर्ड फार्मूला. तो हमारे पास ये फार्मूला है जो हमने लास्ट पढ़ा था. अब हम क्या करेंगे, ये इंटरवल हमें कैसे ज़्यादा क्लोज लेके जाएगा अपने रिजल्ट से. हम क्या करते हैं, वी टेक द मीन ऑफ द गॉस फॉरवर्ड फार्मूला एंड बैकवर्ड फार्मूला. ठीक है, वी गेट द मीन ऑफ गॉस फॉरवर्ड फार्मूला एंड बैकवर्ड फार्मूला. तो हमने इन दोनों का मीन निकाला है. And after getting the mean of these two formula, we get this formula: f of x is equals to y naught plus p forward difference y naught plus forward difference y minus 1 divided by 2. It is very easy to deduce this formula. just आपने इसकी टर्म्स को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 2 से. दैट इज़ वी हैव टू फाइंड द मीन. ओके, यहाँ पे आपने किया p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे p प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल फॉरवर्ड डिफरेंस स्क्वायर y माइनस 1. ठीक है, तो हमने इसका निकाला तो हमारे पास आ गया p स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस p इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय थर्ड forward difference of y minus 1 plus third forward difference y minus 2 divided by 2 plus p square minus 1 square forward difference fourth y minus 2 का and 4 factorial and similarly plus p square minus 1 square p square minus 2 square by 5 factorial multiply by forward difference fifth of y minus 2 and forward difference fifth ऑफ y माइनस 3 जो यहाँ से और यहाँ से आपके पास आएगा. इन दोनों का आपने एवरेज ले लेना है एंड वी गेट दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला इज़ कॉल्ड स्टर्लिंग्स फार्मूला. अब इसे हम क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे. ठीक है, तो इसके लिए इस रूल को स्टर्लिंग्स फार्मूला को अच्छे से समझने के लिए हम इसकी नोटेशंस कैसे आई हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं. जो डिफरेंसेस रहेंगे जहाँ पर स्टर्लिंग फार्मूलाज में यूज़ हो रही हैं वो रहेंगी, जैसे जो हमने पॉइंट जिस पॉइंट के नियर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमारा एक्स नॉट हम अज्यूम करेंगे. उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एब्सिसा होगा वो वाई नॉट हो जाएगा. और फिर उसके आगे जो फॉरवर्ड डिफरेंस वाई माइनस 1 और फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नॉट, इन दोनों का आपके पास एडिशन आता है जो फॉर्मूला में आता है. ठीक है, उसके बाद आता है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस सेकेंड वाई माइनस 1 का. फिर आता है फॉरवर्ड सेकेंड वाई माइनस 2 और क्यूब वाई माइनस 1. और फिर आता है फोर्थ
y-2 और उसी तरीके से फिफ्थ y-3, फिफ्थ y-2 एंड लास्ट में आपके पास इस तरीके से चलता रहेगा एंड सो ऑन रहेगा। तो हमारे पास जो हमने टेबल फॉर्म किया है 6 तक का गॉस फॉरवर्ड में भी और गॉस बैकवर्ड में भी, तो उसमें हमने 6 तक शो किया था और इसी को हमने यहाँ पर भी इसीलिए लिखा है फॉरवर्ड 6y-3 तक, ठीक है, एंड सो ऑन, इसके आगे भी वैसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट आएगा आपके पास 7, फिर आएगा 8 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि जो इवन में आ रही हैं वही टर्म्स आपके पास आ रही हैं, जैसे इवन ऑर्डर सिंगल आ रहे हैं और बाकी जो ऑड ऑर्डर्स में आ रहा है जैसे 1 है यहाँ पे, थर्ड है यहाँ पे, फिफ्थ है यहाँ पे एंड 7th 9th इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो हम इसको पहले क्वेश्चन में कैसे करते हैं, वेरी सिंपल। द क्वेश्चन इज अप्लाई स्टर्लिंग्स फॉर्मूला टू कंप्यूट 12.2 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो एक्स आपके पास दिए हैं, वाई आपके पास दिए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं। क्योंकि हमें 12.2 पे निकालनी है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, नियर टू द 12 लेंगे, इसको एक्स नॉट ले लेंगे। वी हैव मेड द टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंसेस बना दिए हैं, फॉर्मूला हमें पता है, तो हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई नॉट हो जाएगा, उसके ऊपर y-1 y-2 और नीचे y1 y2 आ जाएगा। इसके आगे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस में देखा कि y-1 फॉरवर्ड डिफरेंस हमें जो चाहिए हम सिर्फ उसी को लेंगे, तो हमारे फॉर्मूला में फॉरवर्ड डिफरेंस y-1 और फॉरवर्ड डिफरेंस y0 आता है। फॉरवर्ड डिफरेंस y-1 हमने यहाँ लिख दिया, फॉरवर्ड डिफरेंस y0 हमने यहाँ लिख दिया, ये दोनों हमें ज़रूरी है। इसके बाद हमने सेकेंड ऑर्डर में चेक किया तो सेकेंड डिग्री y-1 इज़ -0.00307। इसके नेक्स्ट हमारे पास हमें ज़रूरत है, इसके ऊपर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस y-2 और फॉरवर्ड डिफरेंस y0, जो आपके पास ये 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, ये हमारे पास आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो ज़रूरत है वो है थर्ड डिग्री फॉरवर्ड डिफरेंस y-2 पे और थर्ड डिग्री फॉरवर्ड डिफरेंस y-1 पे, इन दोनों को हमने लिख लिया, ये दोनों ज़रूरी हैं। और उसके आगे लास्ट हमारे पास चाहिए फोर्थ डिफरेंस फॉरवर्ड y-2 पे वैल्यू, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, ये देख लीजिए आपके पास यही प्रोसीजर रहता है जो हमने यहाँ पे लिखा है। सो देयरफॉर द फॉर्मूला gives us the x0 12 y0 इज इक्वल्स टू 0.31788, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको शो कर दिए हैं, वो सारी वैल्यूज़ आ गई। h जो है डिफरेंस है आपके एक्सेस में, तो वो आपके पास आ रही है 1 और p की कैलकुलेट करनी है वैल्यू, तो x में हम वो वैल्यू लिखते हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है, x0 में जो हमने नियर टू दिस पॉइंट लिया है दैट इज़ 12 और h आपका डिफरेंस है, तो वो हमारे पास जो p की वैल्यू आ रही है वो 0.2 आ रही है। So the Stirling formula is y0 p forward difference y0 plus forward difference y-1 divided by 2 p square by 2 factorial forward difference second degree y-1 एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म्स जहाँ तक हमारे पास लास्ट वैल्यू आ रही है। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हैं इस फॉर्मूले में हमारे पास बनता है y 12.2 0.31788, सिर्फ वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, जहाँ जहाँ आपको चाहिए आपने सब्स्टिट्यूट करी एंड वी गेट दिस वैल्यू अप्रॉक्स फॉर द फंक्शन एट y 12.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज़ द स्टर्लिंग फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u32 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। u20 दिया है, u25, 30, 35, 40, 45। अब देखिए 32 कहाँ है, 32 इज़ नियर टू द 30, तो हम इसको क्या ले लेंगे, हमारे पास 30 पे जो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ux, ठीक है, और x पे जो वैल्यू आ रही है वो चेंज हो रही है दैट इज़ 20, 25, 30, 35, 40, 45, तो हम x0 ले लेंगे 30, ठीक है। तो इट इज़ बिटवीन द टेबल x एक्सिस, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या बनेगा 20, 25, 30, तो हमारे पास हमने जो फंक्शन अज्यूम कर लिया है वो कर लिया है ux आपके पास है, जहाँ पे x की वैल्यू चेंज होगी तो ये ux जो कि आपके पास ये है इसको हम लिख देंगे, ये हमारा y रहेगा। तो हमारे पास आ गया वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग हमने लिख लिया, कॉरस्पॉन्डिंग के बाद हमने उसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर्म कर लिया, जहाँ तक हमारे पास कैलकुलेशंस आ रही हैं वो आ रही हैं फिफ्थ डिग्री y तक आ रही हैं। तो हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमें पता है, हमें बाई
स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है, वाई नॉट पी फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नॉट। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारा एक्स नॉट क्या ले रहे हैं हम ले रहे हैं एक्स नॉट 30। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो बन रहा है वाई नॉट। आप इनकी नोटेशन ज़रूर लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे वाई नॉट वाई माइनस वन है, ये आपके पास वाई वन रहेगा एंड सो ऑन, वाई टू होगा, ये वाई माइनस टू होगा। इसी तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस जो हमें नेक्स्ट निकालना है, जो हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा वो आएगा फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नॉट। ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नॉट हमारे पास आ रहा है दिस वन। ठीक है, दिस इज़ फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नॉट जो हमें फॉर्मूला में चाहिए, और फॉरवर्ड डिफरेंस वाई माइनस वन जो इसके ही पीछे रहेगा, तो वो फॉरवर्ड डिफरेंस वाई माइनस वन हमारे पास रहेगा। और इसी तरीके से सेकेंड में आएगा हमारे पास वैल्यू, जो फॉरवर्ड डिफरेंस वाई माइनस वन है ये वाली टर्म, फिर सेकेंड डिग्री का, तो इसको आप नोटेशन ज़रूर दे दीजिए, जैसे ये फॉरवर्ड डिफरेंस y माइनस वन हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस y सेकेंड डिग्री का y माइनस वन। और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास दो वैल्यूज़ जो हमें फॉर्मूला में चाहिए होंगी वो ये रहेगी, ये थर्ड डिफरेंस y, अब ये अगर ये फॉरवर्ड डिफरेंस सेकेंड y माइनस वन है तो ये होगा फॉरवर्ड डिग्री टू का y माइनस टू, और ये होगा वाई नॉट। ठीक है, सेकेंड डिग्री का। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड है, तो इसीलिए हमारे पास ये आएगा माइनस टू, और ये आएगा हमारे पास माइनस वन। और इसी तरीके से हमारे पास फोर्थ बनेगा फॉरवर्ड जो हमें चाहिए, फोर्थ डिग्री फॉरवर्ड डिफरेंस वाई माइनस टू। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास इस तरीके से बन रहा है। अब इसके बाद हमें इसकी ज़रूरत तो है नहीं, बिकॉज नेक्स्ट आपके पास होता फॉर्मूले में तो हम उसको करते। तो आगे हमने जो फिफ्थ डिग्रीज़ हैं, फिफ्थ डिग्री की जो डिफरेंसेस हैं उनको नेगलेक्ट कर दिया है। तो हमारे पास जो बन रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स देखिए, एक्स इनका डिफरेंस है 20, 25 से 30, इनका एच लिख लिया हमने, एच इज़ इक्वल्स टू 5। पी की वैल्यू एक्स वो जो हमें निकालनी है दैट इज़ 32, एक्स नॉट जो हमने अज्यूम करी है लेट यहाँ पर एक्स नॉट वो हो गया आपके पास वैल्यू, एंड आपके पास वैल्यू आ गई पी की 0.4। स्टर्लिंग फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। सो वी गेट द वैल्यू 0.4, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी सब वैल्यूज़, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 13.062 U32 की। प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, आपको इसकी डिडक्शन भी पता है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू।